11th क्लास स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया के करैक्टरिस्टिक फीचर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि कार्लस लिनेनस ने हमने देखा कि कार्लस लिनेनस जो है इन्होंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया 1758 में, जो कि ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब किंगडम एनिमेलिया के करैक्टरिस्टिक फीचर, सबसे पहले फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। देखो इसका जो फॉर्म एंड साइज होता है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करें फॉर्म और साइज की, फॉर्म एंड साइज एनिमल का, वो ऑलमोस्ट होता है कांस्टेंट, वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। और सिमेट्री की बात करें, ये सिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली जो एनिमल की बॉडी होती है ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब है इनकी बॉडी जो है उसके दो बराबर हिस्से जो हैं वो हो सकते हैं, दो बराबर हिस्से हो सकते हैं एनिमल की। प्लांट की बॉडी जो होती है एसिमेट्रिकल होती है, उसके इरेगुलर फॉर्म के कारण उसकी बॉडी को हम दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं, मगर एनिमल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन की बात करें, ये मूवमेंट भी प्रेजेंट है, हम अपने हाथ पांव हिला भी सकते हैं मूवमेंट, और लोकोमोशन का मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे में प्रेजेंट हैं। देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क है। लोकोमोशन होता है जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। मूवमेंट होता है हाथ पाँव का हिलाना, सिर का हिलाना, उसको मूवमेंट बोलते हैं। हमारे में मूवमेंट भी होती है और लोकोमोशन भी होती है, मगर प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट शो कर सकते हैं मगर लोकोमोशन नहीं। ग्रोथ की बात करें, हमारे पास जो एनिमल होता है वो ग्रो करता है, ठीक है ना, उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, मगर ये लिमिटेड होती है और ग्रोथ रुक जाती है जब उसका साइज एक प्रॉपर लेवल पे पहुंचता है। ठीक है ना। देखो जी, ये जो ग्रोथ होती है हमारी, ये लिमिटेड होती है। ग्रोथ इज लिमिटेड इन एनिमल्स, ग्रोथ लिमिटेड होती है एंड स्टॉप्स when fixed size is achieved। हर एक एनिमल का अपना साइज होता है, तो जो साइज जब मिल जाता है बराबर, जब साइज हो जाता है बराबर, तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन की बात करें, एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं हेटेरोट्रॉप्स, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों पे ये डिपेंडेंट है। ये मुंह से खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है, एनर्जी मिलती है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फीकल मैटर बोलते हैं वो बॉडी से बाहर चला जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें हम, रेस्पिरेशन होती है जैसे प्लांट में होती है ऐसे एनिमल में भी रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाता है। और रेस्पिरेशन में C6H12O6 जो हमारे पास खाना है ये ऑक्सीडाइज होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स वाटर और इट गिव्स ATP, और ATP जो है वो मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में। ठीक है। खाने का अंदर इस्तेमाल होना, खाने का यूज़ होना, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे प्लांट में रेस्पिरेशन होती है एनिमल में भी होती है। प्लांट में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रॉप हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करें एनिमल में एक्सक्रीशन की। एनिमल में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल का मतलब है जैसे हमारी बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है यूरिन से, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे मछली में अमोनिया निकलता है यूरिन से, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। देखो एक्सक्रीशन अलग चीज़ होती है और डिफिकेशन अलग चीज़ होती है। डिफिकेशन होता है फीकल मैटर का बाहर निकलना, वो एनस से बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन होता है यूरिन का बाहर निकलना, और इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आदमी में किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। इरिटेबिलिटी, देखो हम जो होते हैं ना एनिमल जो होते हैं, इनमें
ये रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली टू द स्टिमुलस, दे रिस्पॉन्ड क्विकली टू द स्टिमुलस, क्योंकि इनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं, क्योंकि एनिमल में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनिमल में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट हैं। इसलिए जब भी कोई स्टिमुलस हमको लगता है ना, हम रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली। जैसे हम किसी बर्तन को टच करते हैं जो गरम बर्तन है, और एकदम हम अपना हाथ जो है उसे उठा लेते हैं, वापस कर लेते हैं। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सेंस ऑर्गन के कारण, नर्वस सिस्टम के कारण, मसल के कारण हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो प्लांट में भी रिस्पॉन्ड होता है स्टिमुलस का, ठीक है, मगर वो इतना क्विकली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। ठीक है, हमारे जैसा सिस्टम नहीं होता है। स्टिमुलस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी लगती है, गर्मी स्टिमुलस है, ठंड स्टिमुलस है, पिन, हमारे पाँव में पिन लग जाएगी, ठीक है ना, ये स्टिमुलस है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी। मोस्टली इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्चुअल होती है। मोस्टली एनिमल जो हैं उनकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और जो कुछ लवर फॉर्म है, लवर फॉर्म जैसे एमीबा वगैरह है ना, लवर फॉर्म की जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है, ठीक है। प्लांट में भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है। सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया जनरली कॉम्पैक्ट, हमारी बॉडी जो है वो अनब्रांच्ड है, वो कॉम्पैक्ट है, हमारी बॉडी अनब्रांच्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है ना। इसलिए हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता है, प्लांट का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि हमको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है। प्लांट में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और हमारे में सरफेस एरिया ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्व फूड मटेरियल जो हमारे में होता है वो ग्लाइकोजन है। प्लांट में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। हमारे में ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर रहता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम सेल वॉल देखें, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, हमारे में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है जी। हमारे में वैक्यूल स्मॉल होते हैं, प्लांट में वैक्यूल बड़े होते हैं, ठीक है, अगर प्रेजेंट हैं तो स्मॉल हैं। हमारे में सेंट्रोसोम है, ठीक है, और जो प्लांट होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स एनिमल में नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर हैं किंगडम एनिमेलिया के जो हमने देखे। होपफुली आपने इसको समझा होगा। ये करैक्टरिस्टिक फीचर हैं किंगडम एनिमेलिया के जो हमने देखा। फॉर्म, साइट सिमेट्री, मूवमेंट, लोकोमोशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, इसमें एक्सक्रीशन आएगा, ठीक है। फिर आता है इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, सरफेस एरिया, रिजर्व फूड मटेरियल, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। होपफुली आपने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिमिटेशन बताएंगे, शॉर्ट कमिंग ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर मैं बताऊंगा आपको कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कार्लस लिनेनस ने दिया हुआ है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन का है और ये कार्लस लिनेनस ने दिया हुआ है 1758 में। और पूरी दुनिया को टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटे में और किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड किया गया है। और किस आधार पे किया है डिवाइड, हमने करैक्टरिस्टिक फीचर देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक वीडियो में ज़रूर देना, किसी को कोई कन्फ्यूजन वो ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।